शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात हक है, जरूर ऐसा होता है। नबी पर दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। और मौलाना जमील कादरी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो यूं कहते हैं, मैं सुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। रब्बे करीम हमें और आपको रमजानुल मुबारक की हर सात का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक ये कुर्बे खुदावंदी है। दुरूद पाक ये नबी से करीब करती है। हम तारीख जहां तक देखते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक एराबी हाजिर हुए। सरकार सहाबा को पंतो नसीहत फरमा रहे, बीच में आके बैठे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी को इरशाद फरमाया, अंता अखी इजलिस, मेरे करीब आके बैठ गया। सरकार ने अपने कदमों में बिठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाएं जगह थोड़ी जगह दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दिल में एहसास करने लगे, ये मर्द मोमिन कौन है कि कदम में नबी में जिसको जगह दी जा रही है। एहसास अबू बकर सिद्दीक को है और जान मेरे नबी रहे। मालूम हुआ कि हमारे नबी अपने उम्मतियों के दिल की धड़कन से भी वाकिफ है। इरशाद फरमाया, अबू बकर, इसे मैंने अपने कदमों में इसलिए जगह दी है कि ये मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। मालूम हुआ दुरूद ऐसा अमल है जो नबी के कुर्ब अता करता है। मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रदवान इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिन अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है तो उस मोमिन के चेहरे पर नबी की निगाहे रहमत होती है। और जिस मोमिन के चेहरे पर नबी की निगाहे रहमत हो, वहां परेशानी नहीं आती, दुश्वारियां नहीं आती, तकालीफ नहीं आती। वो मोमिन भी मौज में रहता है और उसके मातहत जो रहते हैं वो भी फायदे में रहते हैं। आइए हम सरसरी तौर पर दुरूद पाक की बरकतें देखें। दुरूद कैसा अमल है? एक कपड़ा बेचने वाला दिन में कपड़े की तिजारत करता, गांव का रहने वाला, और नमाज ईशा के बाद तस्बीह लेके बैठ जाते, कसरत से दुरूद पाक पढ़ते थे। कई साल बीत गए। अचानक नमाज फजर के बाद एहसास हुआ कि इतने दिन हुए दुरूद पाक पढ़ते हुए, साल गुजर गए। क्या पता ये दुरूद पाक नबी की बारगाह में पहुंचता है या नहीं। ये ख्याल गुजरा। रात में ईशा पढ़कर सो गए नमाज तहज्जुद के लिए।
जब उठे नमाज़े तहज्जुद पढ़ के जब लेटे तो किस्मत जाग गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लाओ तुम्हारे लबों को मेरे करीब ताकि मेरे से चूम लूं, इसलिए कि ये मुझ पर बेपनाह दुरूद पढ़ते हैं। रावी का बयान है कि उस गुनाहगार ने कहा, मेरे आका मेरे लब ऐसे कहां जो लबे रसूल चूमे। मैं इस ख्याल से कि मैं गुनहगार हूं चेहरा फेरा, सरकार के लबे अनवर मेरे रुखसार पर लगे। जब वो बेदार हुए, मस्जिद में नमाज़े फजर पढ़ी, जितने नमाजी थे कहने लगे आज मस्जिद में ऐसी खुशबू, इससे बेहतर हमने खुशबू नहीं सूंघी, बताओ कहां से मंगाई ये खुशबू। तो कहा नहीं, मैंने कहीं से नहीं मंगाई, किसी दुकान से नहीं खरीदी। मसला ये है कि मैं कसरत से सरकार पे दुरूद पाक पढ़ता था, दिल में ख्याल आया नबी की बारगाह पे पहुंचता है या नहीं। सरकार ने करम फरमाया, ख्वाब में तशरीफ ले आए। किसी आशिक ने कहा है, किस्मत से ये सपना आता है जिनकी नजरों में मदीना आता है। तो उसने कहा, मेरे किसी दुकान से नहीं खरीदी, खुशबू कहीं से मंगवाई नहीं। रात में मेरे नबी ख्वाब में आ गए। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे लब आगे करो, मैं चूमना चाहता हूं, इसलिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पड़ता है। मैंने कहा, मेरे आका मैं गुनाहगार हूं, मेरे लब इस काबिल कहां मेरा चेहरा फेरना चाहा। सरकार के लबे अनवर मेरे रुखसार पर लगे। ये वही खुशबू, मैं तो गुनाहगार हूं मगर जो खुशबू आ रही है लबे मुस्तफा की खुशबू है। इसीलिए तो आला हजरत अली रहमत और रदवान अर्ज करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इसलिए दुरूद पाक कसरत से पढ़िए। और आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, अदल और इंसाफ ये हमारे नबी का मयार है और ये मोमिन का मयार होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाजे मुताहिरात की बारी मुकर्रर फरमाई थी। सरकार ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मेरी बारी थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर जलवागर थे, मगर रात के पहर मैंने आंखें खोलकर देखी तो सरकार मेरे बिस्तर पर नहीं है। मैंने तलाश करना चाहा, हुजरे आयशा में देखा, दरवाजों को दोनों अंदर से देखा, कुंडी लगी हुई, सरकार मौजूद नहीं है। मैं इसी इश्तियाक और जुस्तजू में मैं उस दरवाजे से बाहर निकलती हूं जो बाबुल बकी की तरफ जाता है, जन्नतुल बकी की तरफ जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कब्रस्तान पे पहुंची, क्या देखा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहा। मगर ताज्जुब वाला है ताज्जुब, दाहिने से एक आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सामने से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कदमों की आहट सुनी, सरकार ने दुआ पूरी फरमाई और इरशाद फरमाया, आयशा तुम यहां तक क्यों आई हो? अर्ज करती है, सरकार मैंने आपको ना पाया तो मैं तलाश करती हुई तो यहां तक पहुंची हूं। अर्ज करती है, सरकार में जब आपके खिदमत में आई, दाएं से भी सलाम, बाएं से भी सलाम, आगे से भी सलाम, पीछे से भी सलाम। मेरे आका आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला कौन है वो नजर नहीं आ रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जो सामने से आवाज आ रही है, सामने ओहद पहाड़ है जो मुझ नबी को सलाम कर रहा है।
ये आयशा, बाएं से जो आवाज आ रही है, ये जो खजूर का तना है, ये मुझ नबी को सलाम कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा इस पर ताज्जुब मत करो कि पहाड़ मुझे सलाम करे, इस पर ताज्जुब मत करो कि शजर मुझे सलाम करे। ये आयशा, जमीन के अंदर जितनी शे हैं वो मुझ मोहम्मद को सलाम करती हैं, आसमान के ऊपर जितनी अशियाएं हैं सब मुझ मोहम्मद को सलाम करती हैं। और ये आयशा इसी पर बस नहीं, 14 तबक जमीन और आसमान ये मुझ मोहम्मद को सलाम करते हैं। और आयशा इसी पर बस नहीं, रब का हरम भी मुझे सलाम करता है, खाने काबा भी मुझे सलाम करता है। और आयशा इसी पर बस नहीं, काबा भी सलाम करता है और काबे का मौला भी मुझे सलाम करता है। इसलिए तो आला हजरत अर्ज करते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तू रदा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मालूम हुआ नबी उस जात का नाम है, रिफातें जिन्हें सलाम करें उसे नबी कहते हैं, शौकतें जिन्हें सलाम करें उसे नबी कहते हैं, बुलंदियां जिसे सलाम करें उसे नबी कहते हैं, अंबिया की जमात जिसे सलाम करें उसे नबी कहते हैं, काबा जिसे सलाम करें उसे नबी कहते हैं, रब्बे काबा जिन्हें सलाम करें उसे नबी कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दुरूद एक ऐसा अमल है जो मोमिन को दुनिया में भी विकार वाला बना देता है, नबी की बारगाह का मुकर्रब बना देता है और खुदा की बारगाह का महबूब बना देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।